सौरपुच्छ नामक व्यापारी बुद्ध का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी धन दौलत का बहुत अहंकार था, इसलिए बुद्ध उसकी सेवा भक्ति के प्रति तटस्थ बने रहते थे। एक बार सौरपुच्छ ने बुद्ध के सामने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और बोला, भगवान, यह राशि मेरी सेवा के रूप में स्वीकार करें, यह आपके काम आएगी। बुद्ध उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले गए। बुद्ध ने इस व्यवहार से सौरपुच्छ को अपना अपमान महसूस हुआ। वह स्वर्ण मुद्रा समेटकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सौरपुच्छ तथागत की सेवा में फिर हाजिर हुआ और उनके सामने आभूषण और कीमती वस्त्र रखते हुए बोला, भगवान, यह भेंट स्वीकार करें, दीन दुखियों के काम आएगी, मेरे पास अभी भी काफ़ी धन है। बुद्ध इस बार भी वहां से उठकर चले गए। इस पर सौरपुच्छ शर्मिंदगी महसूस करते हुए सोचने लगा कि बुद्ध को कैसे प्रसन्न करें। वह समझ गया कि बुद्ध को तो सेवा भाव से ही जीतना पड़ेगा और वह अवसर भी शीघ्र आ गया। उस दिन बैसाखी में बड़ा धर्म सम्मेलन था। दूर दूर से हजारों लोग उसमें आए थे। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु व्यवस्था में समर्पण भाव से लगे हुए थे। इस बार सौरपुच्छ चुपचाप सेवा कार्य में लग गया। रात हुई तो सब लोग विश्राम करने चले गए, लेकिन सौरपुच्छ अपने काम में लगा रहा। बुद्ध तो इसी मौके की तलाश में थे। वह चुपचाप उसके पास गए और प्रेम से बोले, शिष्य, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? सौरपुच्छ का गला रुंध गया। वह भाव विभोर होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तब बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो सिर्फ निष्ठा का भूखा है। यह निष्ठा उसे उनमें दिखती है तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। यह सुनकर सौरपुच्छ गदगद हो गया। किसी मनुष्य के अंदर अगर अहंकार का निवास होता है तो वो मनुष्य चारों ओर से हार जाता है। अहंकार इंसान को कभी ऊपर उठने देता ही नहीं। देवताओं का अहंकार भी टूट जाता है तो हम मनुष्य क्या चीज़ हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अहंकार न करें हुजूर, चाहे जाने में हो या अनजाने में। जहाँ संस्कार की कमी होती है वहाँ अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक दिन पतन अवश्य ही होता है। अहंकार में लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। अहंकार में इंसान को हकीकत दिखाई नहीं देती। कितना भी जोर से बोला जाए तो सच सुनाई नहीं देता। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर बाप का एक बाप होता है। प्यार में करके अहंकार, उसने अपने आप प्यार खोया है। जिसने भी किया अहंकार, वो अंत में रोया है। पतन से यह साबित होता है कि अहंकारी के अहंकार का पतन एक दिन होकर रहता है। अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। मत कर इतना अहंकार, बहुत पछताएगा। एक दिन खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। एक छोटी सी जिंदगी में काम बड़े बड़े करना, पर कभी गलती से अहंकार मत करना। बड़े बड़े तूफानों से छोटी छोटी कश्तियाँ भी बच निकलती है, लेकिन अहंकार के तूफान से बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी उड़ जाती हैं। जब भी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, उसी दिन से व्यक्ति की उन्नति बाधित हो जाती है। जहाँ संस्कार की कमी होती है वहाँ अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। अहंकारी कभी समझदार नहीं होते और समझदार भी कभी अहंकार नहीं होते। हमें सफल होने से हम खुद नहीं रोकते, हमारा अहंकार रोकता है।